यहाँ कचौड़ी बहुत फेमस है। इवन कचौड़ी बहुत अच्छी थी। एक कचौड़ी खा के बस ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कुछ गया है। इवन अब देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। और ये कहाँ चले ये नहीं समझ में आ रहा है। और जो केपी ग्राउंड चलते हैं, देखें मैच हो रहा है कि नहीं। केपी ग्राउंड, यहाँ पे आप क्रिकेट वगैरह सीखते हैं। ये क्रिकेट अधिकतर क्रिकेट के लिए है ही है, लेकिन यहाँ पे लोग फुटबॉल भी खेलते हैं सुबह आके, और रनिंग वगैरह भी करते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रायल स्टार्टेड हैं, तो ट्रायल वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सक रहे हैं। गर्ल्स वगैरह भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। सो आप आके एडमिशन ले सकते हैं। पिच रोलर है यहाँ पे, उसके बाद रूफ वगैरह बिछी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैच होने वाला है यहाँ पे। और पिच वगैरह भी रोल वगैरह हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अभी शायद मैच होगा यहाँ पे। और सुबह आप यहाँ पे सुबह भी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप सुबह प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे आके। और सुबह आप जैसे दौड़ना वगैरह चाहते हैं, तो आप आके यहाँ पे ये अलाउ है कि आप यहाँ पे कोई भी आके दौड़ सकता है। दौड़ने के लिए आप अलाउंस है। और आप जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको जैसे आपको किट वगैरह क्रिकेट किट वगैरह लेना है आपको, तो यहाँ पे क्रिकेट किट वगैरह भी मिलता है। आप बाहरी से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बाहरी भी ले सकते हैं, बारी से भी ले सकते हैं। और तो और आप कोशिश करिएगा कि करीब मतलब कि 10 साल से ऊपर के बच्चों को मतलब कि स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप क्रिकेट में, अगर आपके बच्चे क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, या आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप यहाँ पर या फिर कहीं भी क्रिकेट ग्राउंड पे जाना चाहते हैं, या फिर क्रिकेट करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी आप आके यहाँ पे ज्वाइन करिए। क्योंकि जब एज लेट हो जाता है ना, तो आपको पहले यहाँ पे आपको स्किल्स वगैरह, क्योंकि भाई के इंडिया में क्रिकेट प्लेयर्स बहुत हैं, तो आप यहाँ पे आपका स्किल्स जितना इम्प्रूव होगा, उतना आप ट्रायल देंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो आप समझ ही रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे आप वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ पे करीब बच्चे ना आपको इकट्ठा दिख रहे होंगे। बट वहाँ पे कोच वगैरह भी है यहाँ पे। बैटिंग कोच हैं, उसके बाद बॉलिंग कोच है, वहाँ पे फील्डिंग कोच हैं, मतलब कि 2-3 कोच हैं यहाँ पे। और इसकी फ़ीस वगैरह 1,000 रुपये है यहाँ फ़ीस। तो आप आइए। तो यहाँ पे पहले एडमिशन फ़ीस 1,000 रुपये है, फिर आपको 1,000 रुपये मंथली फ़ीस पेड करना पड़ेगा आपको। और ये सिर्फ क्रिकेट के लिए है। और वहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह भी होता है। अगर आप वॉलीबॉल में इंटरेस्टेड हैं, तो आप वॉलीबॉल में शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो शाम को आप आके वॉलीबॉल सीख सकते हैं। और वहाँ पे आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं, तो आप मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड होकर तभी ज्वाइन करिए। क्योंकि यहाँ आप जानते ही हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है। और तो और इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है। कंपटीशन भाई इतनी लेवल हाई है भाई। इंटरनेशनल की बात करो, यहाँ पे आईपीएल की हो गई, या फिर भाई यार हर एक मैच की कंपटीशन हाई है। यहाँ पे ट्रायल देने के लिए एक से एक प्लेयर आते हैं भाई, उनका ट्रायल नहीं होता। तो भाई अगर आप क्रिकेट ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, तो भाई मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड होके आइए। आपको सिर्फ एक लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा कि आपको सिर्फ क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए। इवन आप क्रिकेट पे ही फोकस करिए, क्रिकेट पे, अपने फिटनेस पे। फिर आप जैसे जैसे बोलते नहीं है लोग कि भाई मैं पढ़ाई भी कर लूँगा, क्रिकेट भी खेल लूँगा, मतलब हर काम एक साथ नहीं हो पाता। ये सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, जब आप करना स्टार्ट करते हैं ना, फिर समझ में आता है। फिर ना ही आप क्रिकेट पे फोकस कर पाते हैं, ना या पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। सो आप दूसरों की गलतियों से सीखिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ क्रिकेट पे इंटरेस्टेड है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ पे इंटरेस्टेड है उस चीज़ पे जाइए आप। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
जैसे आप आपने यहाँ पे क्रिकेट वगैरह ज्वाइन कर लिया तो आपको नॉलेज हो ही जाएगी, या फिर जैसे आप क्रिकेट ज्वाइन कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अपने सीनियर्स प्लेयर की हमेशा रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि सीनियर्स प्लेयर आपको वह अनुभव दे सकते हैं। और अपने कोच वगैरह से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिएगा। आप जैसे एग्रेसिव प्लेयर हैं तो एग्रेसिव ऑन द फील्ड होना चाहिए, ऑफ फील्ड पे नहीं। ये हमेशा सीखिए सीनियर्स प्लेयर से। आप एग्रेसिव हैं या फिर आप किसी भी क्रिकेट क्रिकेट में किसी प्लेयर के फ़ैन हैं, आप उस तरह बनना चाहते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड तो ठीक है, लेकिन ऑफ द फील्ड तक नहीं जाना चाहिए। ऑफ द फील्ड जैसे आप ऑफ द फील्ड नहीं जाना चाहिए। जैसे आप किसी प्लेयर वगैरह आपके यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे भाई इमनीज भी बनेंगे। ऐसी बात नहीं, आप बढ़ेंगे तो इमनीज भी बनते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सो यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। आप समझ ही रहे हैं। आप किसी भी क्लब में चले जाइए, किसी भी स्टेडियम में चले जाइए, आप ज्वाइन करेंगे तो भाई ये कंपटीशन तो हाई रहता ही है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको क्रिकेट वगैरह सीखना है तो भाई अपना स्टैंडर्ड बना के चलिए। और जैसे आप कोई छोटे बच्चे हैं आपके घर पे, उनको आप क्रिकेट में लाना चाहते हैं तो भाई वो छोटे से ही एडमिशन करा दीजिए। और जब छोटे से एडमिशन करा देंगे तो आप करीब 15 साल या 15 साल तक आते आते उसका इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ट्रायल आसानी से दे सकता है। उसके बाद उसका स्टेट लेवल वगैरह में सिलेक्शन आराम से हो सकता है, अगर वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे वो देखिए कोच वहाँ पे हैं और वो इस टाइम प्रैक्टिस कर रहा हुआ है, और एक लोग उससे प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप देख रहे हैं वो बच्चा प्रैक्टिस करा रहा है। ये अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके वहाँ पे जाइए। वो वहीं पे आपको एडमिशन के लिए वो मिलेगा, फॉर्म वगैरह मिलेगा। आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ़ीस रिसिप्ट देंगे। अब आपने पेड किया होगा तो उसके बाद आप आइए यहाँ पे, आप प्रैक्टिस वगैरह करिए, आपको उससे बात करिए, आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हिसाब से भाई सबसे अच्छा ग्राउंड है यहाँ पे। अगर आप सिर्फ क्रिकेट सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ग्राउंड है ये। यहाँ पे आपको जगह बहुत है ना यार यहाँ पे। और जैसे आप यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं, यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो सुबह से आते हैं करीब शाम तक रहते हैं। वो भाई खाना वगैरह यहाँ यहीं पे लेके आते हैं, और वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं क्रिकेट में, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं। सो यहाँ पे मैंने खुद करीब 6-7 महीने यहाँ पे मैंने खुद अभी प्रैक्टिस वगैरह किया है। और यहाँ पे खुद मैंने ट्रायल वगैरह दिया है, खुद मैच वगैरह यहाँ पे मैंने खेला है। करीब जब मैं शुरुआत में इलाहाबाद आया था, करीब 2018 वगैरह में, तो मैं यहाँ पे खुद ही खेल रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ पे बगल में ही कि कॉलेज था। इस वजह से मैं दोनों में फ़ोकस कर रहा था, एक में फ़ोकस कर नहीं पा रहा था। मेरा शाम को भी ट्यूशन था। सो जब मैं यहाँ पे खेल रहा था तो भाई एक से एक हार्ड वर्कर थे, और मैं ऑलराउंडर था, तो इस वजह से बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, और बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स दोस्त बने। वो लोग मैं ये देखता था कि वो लोग सुबह आते थे। मैं सुबह जैसे रनिंग वगैरह करने आता था तो यहाँ पे वो लोग सुबह आते थे, और जब मैं शाम को प्रैक्टिस के लिए आता था तो वो लोग शाम तक रहते थे। तो मैं उनसे पूछता भी था, भाई यार तुम इतना एनर्जी वगैरह कैसे वो कर लेते हो? तो भाई बोलते हैं कि यार एक्चुअली में आदत पड़ गई है यहाँ पे रहते रहते। वो करीब 4-5 साल से लगातार यहीं पे हैं, और उनका गेम भाई बहुत इम्प्रूवमेंट है। उनका विकेट लेना समझ लो बहुत इतना आसानी से विकेट नहीं मिलता है यहाँ पे जब मैंने ग्राउंड पे था तो इतना आसानी से विकेट नहीं मिलता है उन लोगों का। मुझे लग रहा है आज यहाँ पे मैच है। सो तभी तभी बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, और यहाँ पे
किसी न किसी से मैच होगा, क्योंकि अंपायर वगैरह भी सामने हैं। अंपायर वगैरह भी अभी हैं, तो मुझे लग रहा है शायद मैच है आज। आज मैच है या फिर कल मैच है, क्योंकि ड्रॉप वगैरह हुआ है, और सीनियर प्लेयर आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज या फिर कल मैच है, किसी न किसी टीम से है, या फिर बाहरी क्लब वगैरह लोगों से है, या फिर किसी से है मैच। यहाँ इवेंट धूप बहुत हो गई है, तो मेरा टाइम हो गया है। अभी रूम पे जाना है, खाना पीना बनाना है, उसके बाद मुझे ट्यूशन जाना है। तो अब रूम के लिए मैं निकल रहा हूँ। और जो बाइक स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप आपको अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू।